हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं जो खान सर का इंडियन मैप है वो कौन सा है। तो तमिलनाडु राज्य है और केरल है और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब है। आज उसी के बारे में हम उसको जितना एग्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक नंबरिया क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वह मनी साम्राज्य का अंग था। कौन था दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा गुलमर्ग और बीजापुर, यह दोनों था। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन करें कि गांधी जी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अधिवेशन किया था, वह कौन था? तो वो कौन थी? बेलग्राम का अधिवेशन था। कहाँ किए थे? बेलग्राम में। वो गांधी जी का जो अधिवेशन किए थे बेलग्राम था, बेलग्राम अधिवेशन था। कहाँ किए थे? बेलग्राम में। और कब किए थे? तो यह 1924 में किए थे दोस्तों। यह गांधी जी का जो एक थी कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, तो वो 1924 में बेलग्राम अधिवेशन किए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन करें कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका हुबली हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? हुबली। यह हुबली हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर नगर अवशेष कहाँ से मिलता है? बीजापुर का अवशेष कहाँ से मिलता है दोस्तों? तो यह आपको हम्पी से मिलता है। बीजापुर का अवशेष हम्पी से मिलता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं, आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु हुई थी वह कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह श्रवणबेलगोला में हुई थी। कब हुआ था चंद्रगुप्त की मृत्यु? कब हुआ था दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा 298 बीसी में। 298 बीसी में हुआ था चंद्रगुप्त की मृत्यु। श्रवण कहाँ पर हुआ था? तो श्रवण बेलागोला में। अच्छा दोस्तों चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी पीठ आपके कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है दोस्तों, मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है। तो भारत की सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों सिलिकॉन सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? मैंग्रोव जो है वनस्पति क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा करबार का है। करबार का मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए है दोस्तों। यह कोलार की खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। इस पर एक मूवी भी बना है जो कि मूवी का नाम है केजीएफ। केजीएफ बहुत मूवी चला था दोस्तों, ये बहुत शानदार मूवी। आप लोग देखिएगा कब, लगभग सब कुछ तो देख वहीं किए होंगे केजीएफ के बारे में। तो यह केजीएफ है। कोलार की खान कहाँ स्थित है? तो केजीएफ कर्नाटक में। राज्य पूछेगा तो कर्नाटक हो जाएगा। कोलार खान कहाँ स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? कुद्रेमुख जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बंदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? तो ये कुछ दोनों में से कौन नहीं होगा दोस्तों। यह कर्नाटक के चमरान नगर में स्थित है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये इसमें से कौन नहीं होगा दोस्तों, ना ये होगा ना ये होगा। आपका कर्नाटक, जो हम लोग का कर्नाटक पढ़ रहे हैं, तो कर्नाटक के चमरान नगर है। चमरान नगर, चमरान नगर है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि रेशम तथा कहवा में अग्रणीय उत्पादित राज्य कौन सा है? रेशम तथा कहवा में अग्रणी उत्पादित राज्य कौन सा है? तो यह आपका कर्नाटक हो जाएगा। ये आपका कर्नाटक हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु आ गया। तमिलनाडु के बारे में जानते हैं, फिर तमिलनाडु का एग्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों इसको तमिलनाडु, यह कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो यह कांचीपुरम में थी। कहाँ थी? तो यह कांचीपुरम में थी। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में थी।
दक्षिणी भारत के सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये आपको किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। यह कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत के सूती वस्त्र का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? कह रहा है कि पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये मैंदोर में थी। मदुरई में थी। मदुरई कर रहे थे, मदुरई में थी दोस्तों। थोड़ा सचिव है दोस्तों, लगते जा रहे, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ दोस्तों गलत पढ़ने के लिए। तो चलिए इसी की तरह आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये मदुरई में स्थित है। ये भी मदुरई, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? चोल वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो ये तंजावुर में थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सी है? दक्षिणतम। तो यह आपका कन्याकुमारी है। कौन सा हो जाएगा? कन्याकुमारी दक्षिणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सेलम किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों? तो यह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऊटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिंगाकार किस राज्य में स्थित है? सिंगाग किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह आपके तमिलनाडु में था। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? दोस्तों? तो यह मन्नार की खाड़ी पार करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? पाल घाट जो है वह निम्न राज्य में से किस घाट को जोड़ता है दोस्तों? तो यह केरल को जोड़ता है पाल घाट। यह पाल घाट आपका है पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसे पाल घाट दक्षिणी घाट पर स्थित है। आइए, आपका जो पाल घाट को पलक गैप भी कहा जाता है। यह दो पहाड़ियों के बीच में है। ये दो पहाड़ी कौन कौन से हैं? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में स्थित है पाल घाट आपका। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करें कि एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल कहाँ है? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल कहाँ है? तो यह रामेश्वर में है। इनका जन्म रामेश्वर में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामेश्वर में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। कह रहा है कि केरल। चलिए दोस्तों केरल के बारे में देखते हैं। केरल क्या है और देखते हैं। केरल में सिर्फ 5-6 गो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं है। तो चलिए, नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है नारियल अनुसंधान केंद्र? तो ये कासरगोड़ा में है। आपका डी हो जाएगा। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो यह 1498 में आया था भारत। यह समुद्री रास्ता को खोज किया था, ना कि भारत को खोज किया था दोस्तों। यहाँ पर इसको जो जब वास्को डी गामा भारत आया था तो यह कहाँ पर आया था? ये आया था आपको कहाँ पर? तो ये वास्को डी गामा कालीकट में आया था, ठीक ना। कालीकट को उस समय जो राजा था जोमिरिन था, जिसने वास्को डी गामा को स्वागत किया था, ठीक ना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और ये अंग्रेज लोग बना दिया कि वास्को डी गामा भारत को खोज किया था। दोस्तों भारत तो बहुत पहले ही से था। ये तो समुद्री रास्ता का खोज किया था वास्को डी गामा। तो हम लोग को माइंड सेट कर दिया कि भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा किया था। ये सब किसने सेट किया है? तो फ्रांस वाले, वो अंग्रेजवा मुर्गल छिलल मुर्गवा ऐसी किया है दोस्तों ये सब। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में, सॉरी दोस्तों, तिरुवनंतपुरम आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। कहाँ पर स्थित है? तिरुवनंतपुरम में है। कालीकट का पुराना नाम क्या था? कालीकट का पुराना नाम क्या था? तो यह आपको कोची कोड़ी था। कौनसी कोड़ी था? कालीकट का पुराना नाम कोची कोड़ी था। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। यह तमिलनाडु, यह है तमिलनाडु, नाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ आगे दोस्तों पांडिचेरी। चलिए दोस्तों पांडिचेरी के बारे में जानते हैं और पांडिचेरी को एडजेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पांडिचेरी का क्वेश्चन नंबर 1 है कि पांडिचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पांडिचेरी जो है वह 3 राज्यों में बिखरा हुआ है दोस्तों। यह 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु है, केरल हो जाएगा, आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये छोटा छोटा भाग तीनों राज्य में है, तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी तीनों सभी हो जाएगा दोस्तों। कौन से ऐसा एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में है? तो कौन से एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि 3 राज्यों में है दोस्तों? तो यह आपका पांडिचेरी हो जाएगा, पांडुचेरी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है दोस्तों? किसके साथ नहीं लगती है? तो यह आपको तमिलनाडु के साथ लगती है, केरल के साथ लगभग करती है, आंध्र प्रदेश के साथ लगभग करती है। तो यह आपका हो जाएगा ए नंबर, कर्नाटक के साथ नहीं लगती है। ये कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, कर्नाटक के साथ नहीं लगती है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा कर्नाटक। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हाँ, पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था? पांडिचेरी की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ये आपको 1674 में पांडिचेरी की स्थापना हुआ था। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में, और किसने किया था? तो फ्रांसिस मार्लिट ने किया था। और यह भारत का अंग कब बन गया था? भारत का अंग 1954 में इसे बना लिया गया था, भारत का अंग। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन आ गया कि अंडमान निकोबार। चलिए दोस्तों अंडमान निकोबार के बारे में देखते हैं। अंडमान और निकोबार, सेम्प जनजाति कहाँ पाई जाती है? सेम्प जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान में पाई जाती है दोस्तों। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंची वाली चोटी कौन सी है? सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान और निकोबार की? तो सैंड पीक है, सैंडल पीक है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या करें? 10 डिग्री चैनल पृथक करती है। 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है? तो यह अंडमान को निकोबार से अलग करती है, निकोबार से अलग करती है, निकोबार द्वीप से अलग करती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 करें कि बैरन द्वीप अवस्थित है। यह बैरन द्वीप की कहाँ पर स्थित है, किस में? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? निम्न में से कौन से भारत के ज्वालामुखी द्वीप है? तो ये कौन सी हो जाएगा दोस्तों? ज्वालामुखी भारत में स्थित कौन है? तो यह आपका बैरन द्वीप है दोस्तों, यह डी नंबर है, बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में है दोस्तों, सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में। यहाँ काला पानी की सजा दिया जाता था, अंग्रेजों ने काला पानी की सजा देता था, बहुत क्रूर था दोस्तों। काला पानी की सजा इतना क्रूर था कि आपको इसको कहानी पढ़ करके काला थी सेलुलर जेल के बारे में जानिएगा तो रो दीजिएगा, कैसे कहानी पढ़िएगा। तो सोचिए दोस्तों जिस पर बीता होगा हमारे स्वतंत्र संधानियों पर, हमारे, तो उस पर उन लोगों पर क्या बीता होगा। और आज के कुछ सेलिब्रिटी लोग कहते हैं कि हमारा देश जो है वह कब आज़ाद हुआ है? तो 2014 में आज़ाद हुआ है दोस्तों। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, कहाँ हमारा देश जा रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर काला पानी की सजा होता था, बहुत भयानक सजा होता था दोस्तों, रूह कांप जाएगी इसके बारे में जान करके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का है कि भारत में सबसे बड़े संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है?
बड़ा संघीय राज्य क्षेत्र कौन सा है दोस्तों भारत का? तो ये अंडमान और निकोबार है दोस्तों। सबसे बड़ा अंडमान और निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह गद्दीदार चोटी कहाँ पर है? सैंडियल पीक कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है दोस्तों? तो उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है दोस्तों। ये 8 नंबर आपका ए हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान कहाँ पर है? जिसे सैंडियल पीक को गद्दीदार चोटी भी कहा जाता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 737 मीटर ऊंचा है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, ग्रेट निकोबार और सुमित्रा के बीच कौन सा चैनल अलग करती है? ग्रेट निकोबार और सुमित्रा बीच के ग्रेट के कौन से अलग करती है ग्रेट निकोबार को? तो यह आपका हो जाएगा ग्रेट चैनल। कौन सा ग्रेट चैनल अलग करती है? अंडमान की राजधानी कहाँ पर है? अंडमान की राजधानी कहाँ पर है? तो दोस्तों यह पोर्ट ब्लेयर में है। यह पोर्ट ब्लेयर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कोको द्वीप पहले किस देश का था? कोको द्वीप पहले किस देश का था? तो यह भारत का था। भारत का था, अब म्यांमार का हो गया है। अब म्यांमार का इसे जवाहरलाल नेहरू ने दे दिए थे। कोको द्वीप को जवाहरलाल नेहरू ने दे दिए थे। अब चीन के यहाँ पर इस कोको द्वीप पर म्यांमार को तो दे दिया गया है, वर्तमान में भी म्यांमार के पास है, पहले भी इंडिया के पास था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ई नंबर। लेकिन वर्तमान में पूछेगा कोको द्वीप तो अभी म्यांमार के पास है। यहाँ पर किस देश की सेना रहती है? तो यहाँ पर चीन की सेना रहती है। चीन की सेना रहती है दोस्तों। यहाँ पर म्यांमार कोको द्वीप पर चीन की सेना रहती है। पहले भारत के पास था, अब म्यांमार के पास हो गया है। और कोको द्वीप पर किस देश की सेना रहती है? तो चीन की सेना रहती है दोस्तों। बड़ी ताज्जुब की बात है दोस्तों, ये सब सोचने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी दोस्तों? काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? तो आपको सेलुलर जेल में दी जाती थी। सेलुलर जेल में दी जाती थी काला पानी की सजा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बारे में चलिए दोस्तों कुछ जानते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो आपके लक्षद्वीप की राजधानी हो जाएगा ये कहाँ पर? तो कावरत्ती में हो जाएगा। कावरत्ती में हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल अलग करती है। 8 डिग्री चैनल किससे अलग करती है? तो मनिका और मालदीव को, मनिका से मालदीव को अलग करती है दोस्तों। 8 डिग्री चैनल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 डिग्री चैनल अलग करती है। 9 डिग्री जो है चैनल अलग करती है किसको? मिनिका और कावरत्ती को। मिनिका और कावरत्ती को। लक्षद्वीप की अगला क्वेश्चन 4 नंबर है कि लक्षद्वीप की आकृति कैसी है? तो यह आप लोग को घोड़े की नाल की जैसी है। लक्षद्वीप में घोड़े की नाल की जैसी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनसे कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? इनमें से कौन सा द्वीप जो है? तो ये लक्षद्वीप जो है दोस्तों अरब सागर में स्थित है दोस्तों। अरब सागर में स्थित है। अच्छा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? लक्षद्वीप में कितने छोटे छोटे द्वीप समूह है? यह 36 को दोस्तों द्वीप, यह 36 द्वीप है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने अंडमान, हाँ दोस्तों कुछ लक्षद्वीप में से 2 लक्ष्य वो ये थी निकोबार द्वीप और अंडमान और निकोबार में से कुछ क्वेश्चन छूट गया था। यहाँ पर अंडमान और निकोबार लिख दीजिएगा दोस्तों, ये नहीं होगा। ये अंडमान और निकोबार का कुछ 2 को क्वेश्चन छूट गया था। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 उसमें से कह रहा है कि किसने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का स्वराज रखा था? किसने रखा था दोस्तों? यह तो सुभाष चंद्र बोस ने रखे थे। यह सुभाष चंद्र बोस ने रखे थे। अंडमान का नाम शहीद रखे थे और निकोबार का स्वराज रखे थे। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है। अंडमान और निकोबार की ऊंची चोटी सैंडल पीक है दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7,3700 मीटर है। 737 मीटर है। 737 मीटर ऊंचा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और आगे और भी है इंडियन मैप से, जो कि पर्वत, झील, नदियाँ, रोड, ये सब के बारे में इंटरनेशनल जो रेड है उस सबको बारे में अभी चर्चा किया जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो में चाहे हमारे जो भी वीडियो है उसमें जो भी गलतियां हैं कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि उसे मैं सुधार कर सकूं। तो चलिए दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा
अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।